नमस्कार दोस्तों, यहाँ एक नई कहानी है जिसका नाम सीईओज़ ट्रू लव है। लेखक साहिबा का कहना है कि यह एक बेहतरीन प्रेम कहानी है जिसे सुनने से आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। हमें पता है कि हमारे सब्सक्राइबर्स को रोमांटिक और ड्रामेटिक कहानियाँ बहुत पसंद हैं। तो चलिए, बिना किसी और बकवास के इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आपका सहयोग और प्यार बनाए रखें। अगर आपको कुछ और चाहिए हो या कोई और मदद चाहिए हो तो बताइए। तो चलिए, मिलते हमारे कहानी के हीरो से, जो है एशिया की सबसे बड़ी कंपनी कपूर इंडस्ट्रीज का सीईओ, द बिजनेस टाइकून शिवम कपूर, जो है देश की सबसे बड़ी फैमिली कपूर फैमिली का बेटा। कपूर फैमिली का बिजनेस हर सेक्टर में फैला हुआ है। शिवम कपूर के पापा का नाम राजीव कपूर है। वो एक हंसमुख इंसान है और उसकी माँ का नाम शीतल कपूर। वो बहुत ही खूबसूरत है और खास करके उनकी ब्लू आईज और उनकी इन आंखों में केवल ममता ही झलकती है। वो भी देश की जानी-मानी सोशलिट है। शिवम देखने में बिल्कुल एक हीरो की जैसा ही दिखता था। 6 फुट 2 इंच हाइट थी उसकी। 6 पैक, एकदम किसी मॉडल के जैसी बॉडी, ब्लू आईज, कोई भी उस आंखों में देखे तो खो जाए। उनकी ये आंखें बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। स्वभाव में बिल्कुल एरोगेंट गुस्सेल। उनको लड़कियों से नफरत थी। उनको लगता है कि दुनिया में सब लड़कियां एक जैसी ही होती है, पैसों पे मरने वाली, क्योंकि उनके आसपास ऐसी ही लड़कियां उन्होंने देखी है इसलिए। लेकिन ये अपनी माँ की बहुत इज्जत करते हैं और बहन से भी बहुत प्यार। उन दोनों को अलावा बाकी सारी लड़कियां उनके लिए एक जैसी ही है। उसके 2 भाई और 1 बहन है। बड़े भाई का नाम अर्जुन कपूर है और छोटे भाई का नाम देव कपूर है और बहन का नाम नव्या कपूर है। अर्जुन कपूर देश का यंगेस्ट हैंडसम प्रेसिडेंट है। वो भी शिवम के जैसा ही दिखता है, लुक्स और स्वभाव दोनों से, क्योंकि दोनों ट्विन्स थे। लेकिन उन दोनों में केवल उनकी आईज ही डिफरेंट थी। अर्जुन की आईज ब्राउन थी। वो सिर्फ 5 मिनट ही शिवम से बड़ा है। और देव कपूर इंडिया का मोस्ट हैंडसम बैचलर एक्टर है। लड़कियां तो उनके एक्टिंग की दीवानी है। वो अपने दोनों भाइयों से अलग अपनी ही दुनिया में खुश रहने वाले और हंसमुख इंसान हैं। नव्या कपूर अभी लंदन में अपनी फैशन डिजाइनर की लास्ट ईयर की पढ़ाई कर रही है। ये एकदम चुलबुली सी है, शिवम कपूर की जान बसती है उनमें। रोनित शर्मा, वो शिवम का दोस्त भी है और उसका पर्सनल असिस्टेंट भी है। और दूसरी तरफ है हमारी हीरोइन की फैमिली ओब्रॉय फैमिली। उनका भी एक बिजनेस है। इस कंपनी का बॉस का नाम कबीर ओब्रॉय और उनकी वाइफ का नाम प्रिया ओब्रॉय है। उनकी 2 बेटी है। बड़ी वाली का नाम रिया और छोटी वाली का नाम दिया ओब्रॉय है। दोनों है स्वभाव से बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलादे है। और इन दोनों का काम अपनी सौतेली बहन को परेशान करना, क्योंकि वो दोनों इसकी ब्यूटी और समझदारी दोनों से जलते हैं। उसका नाम श्रेया ओब्रॉय है, जो कोई भी उसे देखे तो देखता ही रह जाए। हो भी क्यों ना, आखिरकार हमारी कहानी की हीरोइन है। देखने में बिल्कुल एक एंजल जैसी। 5 फुट 6 इंच हाइट, बिल्कुल एक मॉडल की जैसी। ब्राउन और लंबे कमर तक आते बाल, एकदम तीखी जॉलाइन, ब्राउन आईज और फेस पे जब वो हंसती तो 2 डिम्पल पड़ते थे। उसने 3 साल पहले ही मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। उसे उस टाइम पे ब्यूटी विद ब्रेन का टैग दिया गया था। लेकिन उसने ऑर्गेनाइजर्स को रिक्वेस्ट की थी कि वो उसकी पहचान दुनिया के सामने न लाए। श्रेया की माँ उसके पापा कबीर की पहली वाइफ थी। उनका नाम श्रेयांशी था। वो श्रेया के जन्म के समय पर ही डेथ हो गई थी। वो डेथ हुई थी या कराई गई थी वो तो हमें आगे जाके ही पता चलेगा कहानी में। उनकी डेथ के 12 ही दिन पर कबीर ने प्रिया के साथ शादी करके ले आया था। तब प्रिया के पास पहले से ही रिया थी। रिया उस वक्त श्रेया से 1 साल बड़ी थी। कबीर के दूसरी शादी करने की बात से ही उसने श्रेया को नफरत करना शुरू कर दिया था। श्रेया को तब से ही एक पिता का प्यार नहीं मिल पाया था। श्रेया की एक सपना था एक्ट्रेस बनने का बचपन से ही। उसे एक्टिंग करना बचपन से ही बहुत पसंद था। उसका एक बॉयफ्रेंड भी था, राहुल शिघानिया। श्रेया उसे बचपन से ही जानती थी। उसकी माँ की मौत के बाद राहुल को ही अपना सब कुछ समझती थी।
राहुल की खुद की एक एंटरटेनमेंट कंपनी थी। राहुल को तो बस श्रेया की खूबसूरती से अट्रैक्ट हुआ था। कोई प्यार व्यार नहीं था, वो तो सिर्फ श्रेया को पाना चाहता था। लेकिन श्रेया को उससे एक नेगेटिव वाइब आती थी। जब भी वो श्रेया के करीब जाने की कोशिश करता तो वो इसलिए कभी भी राहुल को उसको छूने तक नहीं देती थी। श्रेया की बहन रिया भी एक एक्ट्रेस है। वो श्रेया से काफी ज्यादा फेमस है, क्योंकि उसके पापा बहुत हेल्प करते थे उसके करियर में आगे बढ़ने के लिए। रिया भी दिखने में सुंदर है, लेकिन श्रेया के जैसी नहीं। रिया को पहले से ही राहुल पसंद था। वो उसके इम्प्रेस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। राहुल और रिया आपस में एक दूसरे से प्यार करते थे। ये बात श्रेया को पता नहीं थी, लेकिन उसे कहीं ना कहीं पेशक जरूर था, क्योंकि उसे लोग ब्यूटी विद ब्रेन ऐसे ही नहीं कहते। श्रेया और रिया दोनों ही राहुल की कंपनी की एक्ट्रेस थी, लेकिन हर काम सिर्फ रिया को ही मिलता था, इसलिए श्रेया को राहुल और रिया पर शक होने लगा था। अविका जोशी वो श्रेया की मैनेजर और बचपन की दोस्त थी। अविका को ही पता था कि श्रेया ने 3 साल पहले ही मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। वो श्रेया के हर सुख दुख में उसके साथ ही रहती। उसने भी श्रेया को वार्न किया था कि राहुल से उसे भी एक नेगेटिव वाइब आती है। अविका भी जोशी खानदान की बड़ी बेटी है। उसका खानदान भी अच्छा है, लेकिन श्रेया के जैसा नहीं। उनका भी एक फैमिली बिजनेस है। अविका भी दिखने में सुंदर है। उसकी काली आंखें कोई एक बार देखे तो देखता ही रह जाए। सबकी उम्र बता दो। राजीव जी 55, शीतल जी 52, अर्जुन 29, शिवम 29, देव 25, नव्या 22, कबीर जी 51, प्रिया 50, रिया 28, दिया 26, श्रेया 25, राहुल 29, रोनित 29। आज की शायरी। छू ले आसमान जमीन की तलाश ना कर, जी ले जिंदगी खुशी को तलाश ना करो, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्काना सीख ले वजह की तलाश ना कर। CH2 शिवम और श्रेया का आमना सामना। चैप्टर 2। आपने अब तक कहानी के हीरो और हीरोइन के बारे में इंट्रो देखा, अब चलते हैं कहानी की शुरुआत करते हैं। श्रेया और अविका शाम के वक्त में कैफे में बैठे हुए थे। वो दोनों कॉफी पी रहे थे। दोनों अपनी बातों में मशगूल थे कि तभी श्रेया का फोन बजाता है। वो अपने पर्स में से फोन को निकल के देखती है किसका कॉल है। जब फोन की स्क्रीन पे राहुल का फोन आता है, तो वो अविका से एक्सक्यूज मी कहकर एकले कोने में जाकर फोन उठाती है। तो सामने से राहुल की आवाज आती है कि आज कंपनी की एक छोटी सी पार्टी है, तो उसमें उसे इनवाइट किया गया है। तो श्रेया कुछ देर के लिए कुछ सोच के कहती है कि ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। वो दोनों आपस थोड़ी देर बात करके फोन रख देते हैं। वो फोन रखने के बाद अविका के पास उसे पूछती है वो आएगी उसके साथ आज की पार्टी में। तो अविका कहती कि उसे आज हॉस्पिटल अपनी माँ के पास जाना है। तो श्रेया भी कहती कोई बात नहीं, तू जा, मैं चली जाऊंगी। अविका एक बार फिर उसे अपना ख्याल रखने का बोल एक दूसरे से गले मिल के बाय बोल के निकल जाते हैं। श्रेया वहां से टैक्सी करके अपने घर जाकर रेडी होने लगती है। दूसरी तरफ रिया को भी उस पार्टी में आने का इनविटेशन मिला होता है, इसलिए वो भी जल्दी रेडी होकर वेन्यू पर पहुंच जाती है। श्रेया भी रेडी होकर वेन्यू पर पहुंच जाती है। वो टैक्सी से बाहर आकर देखती है तो वह पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा होता है सनशाइन होटल। वो अंदर जाती उससे पहले ही उस होटल को बॉडीगार्ड आके घेरने लगते हैं। एक बॉडीगार्ड आके श्रेया को साइड में होने का कहता है। थोड़ी देर में वहां पर बहुत सारी गाड़ियां आती है और उसमें से बीच वाली बुगाती कार के आगे एक बॉडीगार्ड आके कार का दरवाजा खोलता है। तो उसमें से शिवम कपूर बाहर निकलता है। उसके आसपास का ऑरा ही इतना पॉजिटिव वाइब देता था, सबको दिल में एक सुकून मिलता था। लेकिन उसकी आंखों में कोई देखे तो खो जाए, लेकिन सबको डर भी लगता है क्योंकि सब उसके गुस्से से वाकिफ है। वो होटल के अंदर जाने ही वाला होता है, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो आसपास एक नज़र देखता है तो उसे थोड़ा दूर खड़ी एक लड़की दिख रही होती है।
जिसने हाइट कलर का स्लीवलेस नी लेंथ का ड्रेस पहना था। उसने अपने बालों को मेसी बन बनाया हुआ था। उसकी 2 जुल्फें उसके गाल को छू के जैसे गुदगुदी कर रही हो। वो दिखने बिल्कुल एक प्रिंसेस के जैसी दिख रही थी। शिवम उसकी ब्राउन आईज में कहीं खोसा गया था। वही वो लड़की शिवम को ही देख रही होती है। आज शिवम यहाँ अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए आया हुआ था। ये उसका ही होटल था। उसने आज ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। उसमें वो बहुत ही हैंडसम दिख रहा था। ऊपर से उसकी ब्लू आईज किसी को अपना दीवाना बना दे। आज शिवम एकदम प्रिंस जैसा दिख रहा था। आप सही समझ रहे हैं, वो श्रेया ही थी। उसे वैसे बीच चलते चलते रुका हुआ देख उसका असिस्टेंट उसके पास आके सर बोलता है, तो शिवम अपने होश में वापस आकर अपने सिर को हिलाकर झटक देता है और अंदर होटल में अपने प्राइवेट मीटिंग रूम में चला जाता है। वहां से बॉडीगार्ड भी चले जाते हैं। बाद में श्रेया को होश आता है तो वो देखती है कि अभी भी वो होटल बाहर है, तो वो भी अंदर जाने लगती जहां पे उसकी कंपनी की पार्टी थी। वो अंदर जाकर देखती है तो सब पार्टी में बिजी थे। वो वहां पर ऐसे देख रही थी जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो, तो उसे थोड़ी दूर राहुल दिखाई देता है। उसने आज ब्लैक टैक्सिडो पहना हुआ था। वो उसके देख के एक पल के लिए बाहर दिखे ब्लू सूट वाले आदमी से कंपेयर करने लगती है, तो उसे वो ज्यादा हैंडसम लगा। उसके आगे राहुल कुछ भी नहीं लग रहा था। आखिर लगे भी क्यों न भाई, वो शिवम कपूर जो ठहरा इंडिया का मोस्ट हैंडसम बैचलर। वो अपने सर पे चपत लगा के खुद से ही बोलती है कि मैं क्या सोच रही हूँ। और वो राहुल के आसपास देखती है तो उसे उसके साइड में रिया ने ब्लैक गाउन पहना था वो दिखाई देती है। वो भी सुंदर दिख रही थी। और उन दोनों के बाजू में मिस्टर बजाज दिखाई देते हैं। वो श्रेया को लस्ट भरी नजारे से घूर रहे होते हैं। ये बात श्रेया भी जान जाती है। वो उनको नजरअंदाज करके राहुल पास चली जाती है। ये बात रिया को अच्छी नहीं लगती, लेकिन रिया ने मिस्टर बजाज की लस्ट भरी हुई नज़ारे देख लिया था। तभी वो कुछ सोच के उसके फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। तभी एक लड़की पूरपाल कलर का गाउन पहने हुई थी। वो आके श्रेया को पीछे से हग कर लेती है। श्रेया उसको पहचान लेती है और कहती है, कीर्ति तुम कब वापस आई? ये राहुल की कजिन सिस्टर थी, जिसकी श्रेया से बहुत अच्छी बनती थी। वो दोनों साइड होके दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी मिस्टर बजाज श्रेया को ही घूर रहे थे। इस बार ये बात राहुल ने भी नोटिस कर ली। उसको अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो मिस्टर बजाज को नाराज नहीं कर सकता था। वो इसकी कंपनी का मैन शेयर होल्डर था, इसलिए वो राहुल को एक डील देता है कि उसको अगर आज रात श्रेया उसके रूम में चाहिए, वरना वो उसे कंपनी के सीईओ से हटा देगा। राहुल भी डर जाता है, उसे ये पोस्ट नहीं छोड़नी थी, इसलिए वो भी मान जाता है। राहुल और रिया प्लान बनाते हैं कि कैसे श्रेया को आज रात मिस्टर बजाज के पास भेजे। तब रिया के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो तो मानो पहले से ही ये आइडिया सोच रखा हो, ऐसे राहुल को कान में बताने लगी। थोड़ी देर बाद एक वेटर रिया के पास से जा रहा होता है। रिया उससे बुला के कुछ कहती है और एक पाउडर उस ग्लास में डाल देती है, और वो वेटर वो ग्लास श्रेया को दे देता है। श्रेया को उस जूस का टेस्ट थोड़ा अजीब लगा, वो नहीं पीना चाहती थी। लेकिन वहां राहुल आ जाता है और वो श्रेया के एक्सप्रेशन देखता है और उसको कहता है, क्या हुआ? तो श्रेया कहती है, इस जूस का टेस्ट अजीब है। तो राहुल कहता है, लाव मुझे 2 में टेस्ट करता हूँ। वो टेस्ट करता है और कहता है कि मुझे तो कुछ अजीब नहीं लगा। तो श्रेया भी ज्यादा कुछ नहीं सोचती और जूस पी लेती है। उसे थोड़ी देर बाद सब धुंधला लगता है। तो राहुल कहता है, लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है, तो ऊपर रूम में चल के रेस्ट कर लो। श्रेया को भी ये ठीक लगता है, तो वो वहां से राहुल के साथ चली जाती है। आज की शायरी। तेरी पहली मुलाकात जिंदगी में एक बाहर लाई, हर आईने में तस्वीर तेरी मुझे नजर आई। लोग कहते हैं अक्सर प्यार में नींद खो जाती है, हमने तो निंदों में ही प्यार की दुनिया बनाई। CH3 धोखा। आंखें बंद रखते ही शिवम ने करवट बदली, पता नहीं आज उसे उठने में इतना ज्यादा आलस आ रहा था, जैसे कि कोई अलग ही तरह की मदहोशी छाई हो।
बेड पर पड़े पड़े आंखें बंद करते हुए उसने सोचा, ये एहसास मुझे आज से पहले कभी नहीं हुआ था। फाइनली शिवम ने आंखें खोली। सामने एक लड़की बच्चों के जैसे बड़े सुकून से सो रही थी। उसका चेहरा उसके रेशमी बालों से ढका हुआ था। उसे ऐसा सोता हुआ देख उसे बहुत बड़ा झटका लगा। शिवम के चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ साफ दिखाई देने लगी। उसने मन में सोचा, ये लड़की कौन है? वो एक झटके में बेड से उतरते ही सोचने लगा, ये लड़की ये कैसे आई? सिर्फ यही नहीं, वो इस बात भी हैरान और परेशान था कि वो अपने रूम में नहीं बल्कि अनजान जगह पर है। हड़बड़ाहट से उसने अपने शर्टलेस बॉडी को और अपने हाथों को देखा। इस लग रहा था वो अपनी बॉडी पर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। शिवम को अपना सर बहुत भारी लग रहा था। जैसे ही उसकी नज़र दीवार पे लगे फैंसी वॉल क्लॉक पर पड़ी तो उसे याद आया कि आज उसकी एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। मीटिंग सुबह 10 बजे की थी और अब गाड़ी में 11 बज रहे थे। शिवम के चेहरे का रंग धीरे धीरे चेंज होने लगा। वही सबसे अनजान श्रेया आराम से मखमली चादर ओढ़े सो रही थी। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था वो अभी भी कोई सपना देख रही हो। तभी अचानक से अपने सांसों को संभालने की कोशिश करते हुए श्रेया उठ के बैठ गई। एक पल के लिए उसे कुछ समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ। जब श्रेया होश में आई तो उसने देखा एक अनजान इंसान हाथ में खाली बकेट लिए हुए उसे ही घूर रहा था। श्रेया पूरी तरह से भीग चुकी थी। शिवम ने उसे देखा तो उसे कल वाली मुलाकात याद आ गई। श्रेया ने भी उसे पहचान लिया कि ये कल वाला ही लड़का है। कुछ सोचने के बाद श्रेया समझ गई उसी इंसान ने उस पर पानी फेंका था, पर क्यों? शिवम ने कहा, गेट ड्रेस्ड, यू हैव बेटर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, और गुस्से में बाथरूम में चला गया। श्रेया शॉक्ड में उस अनजान आदमी को गुस्से जाते हुए देख रही थी और अचानक उसने नोटिस किया कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। श्रेया के मुंह से ऑलमोस्ट चिंक निकलने ही वाली थी, लेकिन अच्छा था कि उसने एटलीस्ट कंबल से ढक के रखा था। शिवम बाथरूम में इसलिए आ गया था क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ गया था। उसे डर था कि वो अनजान लड़की को गुस्से में कुछ कर ना दे। अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करता रहा था। बाहर श्रेया पूरे कपड़े में बैठी कंफ्यूजन में बिखरे पड़े हुए रूम को देखे जा रही थी। उसने देखा कि उसकी दोनों कलाई पर पर्पल ग्रीन कलर के कुछ निशान थे। श्रेया और शिवम कल रात क्या हुआ वो सोचने लगे। फ्लैशबैक। कल रात शिवम एक मीटिंग में बिजी था। वहां पर मिस्टर जैन की मीटिंग थी। वो बाहर मिली हुई लड़की यानी श्रेया के बारे में ही सोच रहा था। कहीं ना कहीं उसे देख उसके दिल में एक सुकून मिलता था। उसने अपना सर झटक कर मीटिंग पर फोकस करना बेहतर समझा। मिस्टर जैन अपने साथ अपनी बेटी को लेकर आए थे। क्योंकि वो फिलहाल में बिजनेस सीख रही थी, इसलिए वो दिखने भी सुंदर थी और स्वभाव से भी एकदम जिद्दी थी। काव्या जैन ने जब शिवम कपूर को अपने सामने देखा तो उसे पाने की इच्छा होने लगी। वो आज रात शिवम के साथ गुजरना चाहती थी। वो मीटिंग रूम से बाहर आ गई और इस वक्त पे उसके फेस पर शैतानी हंसी देखी जा सकती थी। उसने एक वेटर को बुलाया जो शिवम के लिए ड्रिंक्स और खाना ले जा रहा था। उसने उसे कुछ पैसे दिए मुंह बंद रखने के लिए और एक ड्रग ड्रिंक्स में मिला दिया और वापस अंदर आने लगी। मिस्टर जैन को कुछ काम आ गया तो वो डील फाइनल करके निकल गए। उस रूम में शिवम और काव्या ही थे। शिवम ने ड्रिंक्स ली और उसका सर घूमने लगा तो उसने अपने असिस्टेंट को कॉल करके बुला लिया। रोनित ने शिवम के पास आया तो शिवम ने उसे कहा कि वो यहाँ का उसका पर्सनल प्रेसिडेंटल स्वीट में ले जाने को कहा। इस होटल में उसका एक पर्सनल रूम हमेशा से ही बुक रहता था। शिवम को रोनित उस कमरे में छोड़ के वापस आ गया। शिवम को गर्मी लगना शुरू हो गई थी तो वो शावर लेने चला गया। काव्या को शिवम के रूम में जाना था, बट उस वक्त पे रोनित उसके कमरे के बाहर ही खड़ा था तो वो जा नहीं सकती थी, तो वो वहां से चली गई। उसका प्लान फेल हो गया था। पर कौन जाने किस्मत दो अनजान शख्स को मिलने के बारे में सोच रही थी। दूसरी तरफ श्रेया को राहुल एक रूम में आके लेटाता है। थोड़ी देर में श्रेया को हल्का हल्का होश आने लगता है।
उसे 2 लोगों की बातें सुनाई दे रही थी। उसने जब ध्यान से उनकी बातें सुनाई तो उसे समझ आ गया कि ये किसकी आवाज़ है। वो दोनों राहुल और रिया थे। रिया राहुल से कह रही होती है कि अच्छा किया बेबी, जो तुमने उस मिस्टर बजाज की बात मान ली। आज तो श्रेया की इज्जत बाय चली जाएंगी। अब कुछ नहीं बचेगा उसके पास, और किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगी। अब इस श्रेया से हमारा पीछा छूटेगा। राहुल और रिया बात करते करते एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं। राहुल कहता है, यहाँ नहीं बेबी, श्रेया के सामने नहीं, हम दूसरे कमरे में जाते हैं। और वो दोनों चले जाते हैं। उन दोनों को जाने के बाद श्रेया को एक झटका सा लगता है। ये क्या हुआ? इसके साथ वो ये तो समझ गई थी कि इन दोनों ने मिलकर उसे मिस्टर बजाज को बेच दिया है। अब उसे कैसे भी करके उसे वहां से निकलना होता है। वो जल्दी से खुद को कंट्रोल कर खड़ी हो जाती है और एक चांटा खुद को मारती है जिसे वो होश में आ सके। उसे उसकी इज्जत मिस्टर बजाज के हाथों नहीं गंवानी थी। आज की शायरी। हम इश्क निभाते रहे, वो पीठ पीछे मजाक उड़ाते रहे। जब तक जरूरत थी हमारी उन्हें, तब तक साथ होने का ढोंग दिखाते रहे। CH4 अनटाइटल्ड चैप्टर। अब तक आपने ये देखा कि श्रेया ओबरॉय कैसे अपने बॉयफ्रेंड और अपनी ही सौतेली बहन के धोखे से उभरने कोशिश करती है। श्रेया पर नशा हावी होने लगा था। श्रेया अपने आप को होश में रखने की पूरी कोशिश करती है। अब तक तो उसे राहुल और रिया पर शक था, लेकिन उन लोगों ने उसका ये शक यकीन में बदल दिया। अब श्रेया को अपने आप पर ही दया आ रही थी कि क्यों उसने राहुल पे भरोसा किया। श्रेया लड़खड़ाती हालत में बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो निकल पाती उससे पहले ही कोई उसका डोर खोलता है। सामने से उससे एक मिडिल एज्ड आदमी दिखाई देता है। श्रेया जब उसको ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है ये तो मिस्टर बजाज है। वो जल्दी से अपने आप को मिस्टर बजाज से दूर रखने की कोशिश करते हुए पीछे को और जा रही थी। मिस्टर बजाज वो श्रेया की ओर आ रहे थे। श्रेया पीछे दीवार की तरफ पांच जाती है। मिस्टर बजाज भी उसके सामने आ जाते हैं। श्रेया साइड से निकलने की कोशिश करती है तो मिस्टर बजाज उसके दोनों ओर हाथ रख देते हैं, तो श्रेया निकल नहीं पाती। श्रेया मिस्टर बजाज को दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ताकत मिस्टर बजाज की ताकत के सामने कुछ भी नहीं थी। मिस्टर बजाज उसको देखते हैं और गंदी सी हंसी हंसते हैं और कहते हैं, आज मेरा सपना पूरा होगा तुझे पाने का। श्रेया एक पल के लिए डर जाती है, लेकिन खुद को नॉर्मल करके हिम्मत बटोरती है और मन में बोलती है, श्रेया डरने की जरूरत नहीं है, हिम्मत से काम ले। और दूसरे ही पल मिस्टर बजाज को जोर का धक्का देती है, जिससे मिस्टर बजाज संभाल नहीं पाते और नीच गिर जाते हैं। नीचे गिरने की वजह से मिस्टर बजाज को साइड में रखा हुआ टेबल लग जाता है और उनके सिर से खून निकलने लग जाता है। श्रेया वहां से फटाफट निकल जाती है। उसके निकलने बाद मिस्टर बजाज अपने बॉडीगार्ड को कॉल करके बोलते हैं कि श्रेया को ढूंढे। उसके बॉडीगार्ड हर जगह पर श्रेया को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। श्रेया अब तक भाग रही होती है, उसे पता नहीं होता कि अब वो कहाँ जाए। अचानक उसे सामने एक कमरे का डोर खुला हुआ दिख जाता है। रोनित गलती से शिवम का रूम खुला छोड़कर CCTV रूम में फुटेज चेक करने जा रहा होता है कि किसने शिवम की ये हालत की। इसलिए उसे ध्यान नहीं रहता, उसने गलती से जल्दी में दरवाज़ा लॉक नहीं किया। उस वक्त ये खुला हुआ दरवाज़ा श्रेया के लिए मिरेकल का काम करता है। वो बॉडीगार्ड से बचाने के लिए खुद को उस रूम में चली जाती है। बाहर से 2 बॉडीगार्ड की आवाज़ आती है, कहा गई साली पता नहीं अब मिस्टर बजाज हमारे साथ क्या करेंगे। और वो दोनों बॉडीगार्ड वहां से चले जाते हैं। उसके बाद श्रेया शांति की सांस लेती है। अब उस पर नशा हावी होने लगता है। उसे लगता है वो सही समय पर वहां से बचकर निकल गई, वरना उसके साथ आज जो होता उसकी वो कल्पना तक नहीं कर सकती। तब वो रूम को ध्यान से देखती है तो उसे रूम एक प्रेसिडेंटल सूट जैसा दिखता है। तब उससे बाथरूम में से पानी की आवाज़ आती है। वो सोचती है कि उसे अब जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, वरना कोई बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। वो रूम से निकल पाती उसे पहले ही बाथरूम का डोर ओपन हुआ।
बाथरूम से एक हैंडसम सा लड़का बाहर निकलता है। थोड़ी देर पहले शिवम ने मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करा था शॉवर लेके। शावर लेने की वजह से उसके कमर पर खाली एक टॉवल ही था। उसकी मस्कुलर बॉडी और सिक्स पैक किसी मॉडल से कम नहीं थे, लेकिन खुद के कमरे में लड़की को देख के उससे गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में उस लड़की को पीछे से पकड़कर आग करता है। वो जब उस लड़की को देखता है तो शॉक हो जाता है। ये उसे बाहर मिली थी। ये याद आते ही शिवम उसकी ब्राउन आईज में खोने लगता है। वही हाल श्रेया का भी था, वो भी उसकी ब्लू आईज में कहीं खोने सी लगती है। जब उसे ध्यान आया वो क्या कर रही है तो वो खुद को शिवम से दूर करने लगती है और उसे कह रही होती है कि उसे जाने दो, लेकिन शिवम को तो कोई होश नहीं था। जब वो उससे जाने की रिक्वेस्ट कर रही थी तो उसके गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठ हिल रहे थे। शिवम उसका कंट्रोल खोने लगता है और उसके ठंडे बर्फ जैसे होठ श्रेया गर्म होठ पर रख देता है। उसका एक हाथ श्रेया की कमर पर और दूसरा हाथ उसकी गर्दन पर होता है। श्रेया उसे रोकने की कोशिश करती है, पर रोक नहीं पा रही थी। श्रेया की हाइट दूसरी लड़कियों से ज्यादा थी, फिर भी वो शिवम के आगे बच्ची जैसे दिखती थी। श्रेया उसकी छाती पे मुक्के मारने लगती है, लेकिन शिवम को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो उसके दोनों हाथ पकड़कर दरवाजे से सटाकर ऊपर की ओर करके अपने एक हाथ से पकड़ लेता है। वो अभी भी श्रेया को किस कर रहा था। अब वो श्रेया को बाइट करता है तो श्रेया के मुंह से आह निकल जाती है। मौके का फायदा उठा के शिवम उसकी जीभ उसके मुंह में एंटर करता है और उसकी जीभ के साथ खेलने लगता है। श्रेया को भी उसका किस करना अच्छा लगता है। वो खुद भी अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। वो भी अपने होश खो रही थी। वो भी शिवम को किस करने लगती है। शिवम और श्रेया दोनों एक दूसरे से आ रही स्मेल से और बहकने लगते हैं। जब श्रेया को 15 मिनट के बाद सांस लेने में तकलीफ होती है तो शिवम उसके होठों को छोड़ देता है, लेकिन उसके दोनों हाथ श्रेया के कमर और गर्दन पर ही रखता है। आज की शायरी। कदम कदम पर लोगों ने साथ छोड़ा, जरूरत पड़ने पर यारों ने हाथ छोड़ा, वादा किया सितारों ने साथ निभाने का, सुबह होने पर सितारों ने भी साथ छोड़ा। CH5 रोमांटिक नाइट। CHEPTR 5। अब तक आपने पढ़ा कि श्रेया गलती से शिवम के रूम घुस जाती है मिस्टर बजाज के बॉडीगार्ड से खुद को बचाने के लिए, और वो बाहर निकल पाती उसे पहले शिवम उसको पकड़कर किस करने लगता है। उसकी ये किस समय के साथ वाइल्ड और पैशनेट होती जा रही थी। जब वो देखता है कि श्रेया सांस नहीं ले पा रही, तब वो श्रेया के होठ से अलग हो जाता है और श्रेया के गाल अपने एक अंगूठे से सहलाते हुए कहता है, सांस तो को बेबी। अब आगे। अब जब उसे लगता है कि श्रेया थोड़ी नॉर्मल हुई, तब वो फिर से उसके होठों पर अपने होठ रख के डीप एंड पैशनेट किस करने लगता है। ये किस पहले वाले से थोड़ा लंबी चली। थोड़ी देर बाद शिवम उसके होठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर होठ फिराने लगता है। उसका दूसरा हाथ उसकी पीठ को सहला रहा था। श्रेया भी उसके बालों में हाथ फिराने लगती है तो शिवम एक्साइटेड हो जाता है। उसको उसके नीचे के पार्ट में गर्मी लगने लगती है। आज से पहले उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था, क्योंकि बचपन में उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था, तब से उसका ये पार्ट काम नहीं करता था। आज पहली बार किसी लड़की को अपने करीब पाकर अपना कंट्रोल खो बैठा था। वो उसकी गर्दन पर किस के साथ बाइट भी कर रहा था। वो अब थोड़ा नीचे झुककर उसके कॉलर बोन पे किस के साथ साथ बाइट भी करने लगता है। अब शिवम से और कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो एक मिनट के लिए श्रेया से थोड़ा दूर जाके एक बार उसे देखता है। उसे नशे की हालत में श्रेया और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। वो अब खुद को उसे दूर नहीं रख पाता है। शिवम श्रेया को ब्राइडल स्टाइल में उठा के बेड तक चलने लगता है। श्रेया भी शिवम के सीने पर अपना सर रखकर उसकी धड़कनें सुनने लगती है। उसे आज से पहले ऐसी फीलिंग कभी राहुल के पास से नहीं आई थी। उसे इस अजनबी के पास एक सुकून और पॉजिटिव वाइब मिलती थी, जो उसे राहुल के पास से नहीं मिलती थी। शिवम उसे संभाल कर बेड पर लिटाया है, जैसे वो कोई कांच की बनी हुई गुड़िया हो।
वो श्रेया को सुला के लाइट ऑफ करता है। अब सिर्फ कमरे में लाइट बहुत डिम थी। बाहर खिड़की से चांद की रोशनी कमरे आ रही होती है। अब शिवम भी श्रेया के ऊपर आके एक बार फिर से उसके होठों को चूमने लगता है। ये किस 20 मिनट तक चलती है। जब श्रेया को सांस लेने में तकलीफ होती है तो वो उसके होठों को छोड़कर उसकी गर्दन पे किस करने लगता है। उसका हाथ श्रेया के बॉडी पर चलने लगता है। वो उसके दूसरे हाथ से श्रेया के ड्रेस की चैन खोल देता है। उसका ड्रेस कंधे से सरका कर उसके कंधे को चूमने लगता है। अब वो उसका ड्रेस उसके शरीर से अलग कर देता है। कंधे पर चूमने के साथ वो उसे बाइट करके गले और कंधे पे निशान देने लगता है। बाइट के साथ किस करने से श्रेया भी एक्साइटेड होने लगती है और श्रेया की सिसकियां पूरे रूम में गूंजने लगती है। अब पूरे रूम का टेम्परेचर भी गर्म होने लगता है। अब शिवम के हाथ श्रेया की ब्रेस्ट पे चल रहे होते हैं। वो उसको दबाने लगता है जिससे श्रेया की दर्द से आह निकल जाती है। वो अपने होठ काटने लगती है तो शिवम उसके कंधे को किस करना छोड़कर होठ पर किस करने लगता है और साथ में उसकी ब्रेस्ट को भी सहला रहा होता है। श्रेया भी नशे की हालत में शिवम के बालों में हाथ चलाने लगती है। शिवम एक्साइटेड होके अब श्रेया के इनर वियर भी उसके शरीर से अलग कर देता है। उसका शरीर की फिगर देख के उसका गला सूखने लगता है। वो अब श्रेया के कॉलर बोन पे किस करने लगता है और वो किस कटे करते नीचे की ओर बढ़ने लगता है। वो उसकी राइट साइड वाली ब्रेस्ट को चूमने लगता है और एक हाथ से उसकी लेफ्ट साइड वाली ब्रेस्ट को सहलाने लगता है और दूसरे हाथ से उसके कमर के नीचे के भाग को सहलाने लगता है। शिवम का HTH वहां जाते ही श्रेया उसे रोकने के लिए हाथ रखती है, लेकिन शिवम अब कहाँ रुकने वाला था और श्रेया की ताकत उसके आगे कुछ नहीं थी। तो उसका हाथ साइड करके उस पार्ट को और लेफ्ट ब्रेस्ट को सहलाने लगता है और राइट ब्रेस्ट पे किस और बाइट कर रहा होता है। अब श्रेया की सांसें और सिसकियां पूरे रूम में गूंजने लगती है। जब शिवम को लगता है कि श्रेया अब तैयार है तो वो अपना टॉवल अपने कमर से हटा देता है और श्रेया के अंदर समाने लगता है, लेकिन उसी वक्त श्रेया दर्द से तड़पने लगती है। शिवम को पता चल जाता है कि ये श्रेया का फर्स्ट टाइम है। फिर भी वो खुद को कंफर्म करने के लिए श्रेया से पूछता है, आर यू वर्जिन? तो श्रेया शर्म से नजरें झुका लेती है। तो शिवम उसे कहता है, मेरी आंखों में देखकर मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। श्रेया उसकी आवाज से एक पल के लिए डर से कांप जाती है। वो जल्दी से उसकी आंखों में आंख डालकर हमें सिर हिला देती है। उसका जवाब सुनने के बाद शिवम के फेस पे अलग ही चमक होती है। वो श्रेया सिर सहलाकर उसके होठों पर सॉफ्ट किस करके कहता है, बेबी थोड़ा दर्द होगा लेकिन मैं अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर वो श्रेया के होठों पर डीप किस करने के साथ ही फिर से श्रेया के शरीर में एंटर करता है। इस बार श्रेया को दर्द होता है लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। श्रेया की आंखों के कोने से आंसू निकल जाते हैं। शिवम उसके आंसू पोंछता है और उसके गाल सहलाने लगता है और एक बार फिर उसकी दोनों ब्रेस्ट को सहलाने लगता है। अब श्रेया को दर्द नहीं हो रहा था। वो भी एक्साइटेड हो जाती है और शिवम के सीने पे किस करने लगती है। ऐसे ही दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं। सुबह के 4 बजे तक अपने अपने प्यार में डूबने के बाद एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो जाते हैं। आज की शायरी। जेन, कब आपकी आंखों से इजाजर होगा, कब आपके दिल में हमारे लिए प्यार होगा। गुजार रही है ये रात आपकी याद में, कभी तो आपको हमारा इंतजार होगा। CH6 सुहानी सुबह। अब तक हमने पढ़ा कि श्रेया और शिवम कल नशे की हालत में अपने होश खो बैठते हैं। अब आगे। अगले दिन सुबह में सूरज की किरणें शिवम के फेस पे आती है तो वो नींद में ही आंखें बंद रखते ही शिवम ने करवट बदली। पता नहीं आज उसे उठने में इतना ज्यादा आलस आ रहा था जैसे ही कोई अलग ही तरह की मदहोशी छाई हो। बेड पर पड़े पड़े आंखें बंद करते हुए उसने सोचा, ये एहसास मुझे आज से पहले कभी नहीं हुआ था। फाइनली शिवम ने आंखें खोली। सामने एक लड़की बच्चों के जैसे बड़े सुकून से सो रही थी। उसका चेहरा उसके रेशमी बालों से ढका हुआ था। उसे ऐसा सोता हुआ देख उसे बहुत बड़ा झटका लगा।
शिवम के चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ साफ दिखाई देने लगी। उसने मन में सोचा, ये लड़की कौन है? वो एक झटके में बेड से उतरते ही सोचने लगा, ये लड़की ये कैसे आई? सिर्फ यही नहीं, वो इस बात भी हैरान और परेशान था कि वो अपने रूम में नहीं बल्कि अनजान जगह पर है। हड़बड़ाहट से उसने अपने शर्टलेस बॉडी को और अपने हाथों को देखा। इस लग रहा था वो अपनी बॉडी पर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। शिवम को अपना सर बहुत भारी लग रहा था। जैसे ही उसकी नज़र दीवार पे लगे फैंसी वॉल क्लॉक पर पड़ी तो उसे याद आया कि आज उसकी एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। मीटिंग सुबह 10 बजे की थी और अब गाड़ी में 11 बज रहे थे। शिवम के चेहरे का रंग धीरे धीरे चेंज होने लगा। वही सबसे अनजान श्रेया आराम से मखमली चादर ओढ़े सो रही थी। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था वो अभी भी कोई सपना देख रही हो। तभी अचानक से अपने सांसों को संभालने की कोशिश करते हुए श्रेया उठ के बैठ गई। एक पल के लिए उसे कुछ समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ। जब श्रेया होश में आई तो उसने देखा एक अनजान इंसान हाथ में खाली बकेट लिए हुए उसे ही घूर रहा था। श्रेया पूरी तरह से भीग चुकी थी। शिवम ने उसे देखा तो उसे कल वाली मुलाकात याद आ गई। श्रेया ने भी उसे पहचान लिया कि ये कल वाला ही लड़का है। कुछ सोचने के बाद श्रेया समझ गई उसी इंसान ने उस पर पानी फेंका था, पर क्यों? शिवम ने कहा, गेट ड्रेस्ड, यू हैव बेटर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, और गुस्से में बाथरूम में चला गया। श्रेया शोक में उस अनजान आदमी को गुस्से जाते हुए देख रही थी और अचानक उसने नोटिस किया कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। श्रेया के मुंह से ऑलमोस्ट चिंक निकलने ही वाली थी, लेकिन अच्छा था कि उसने एटलीस्ट कंबल से ढक के रखा था। फ्लैशबैक एंड। श्रेया और शिवम दोनों को कल के बारे में याद आ जाता है। शिवम जल्दी से अपने असिस्टेंट को मैसेज करके बोलता है कि मेरे कमरे कल रात जो लड़की आई थी उसकी मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तुम्हारे पास केवल आधा घंटा है इसके लिए, और मेरे कमरे में मेरे और एक लड़की के कपड़े के जल्दी से कपड़े पहुंचाओ। इतना कहकर मोबाइल रख देता है और फ्रेश होने के लिए शावर लेने लगता है। बाहर श्रेया को अभी राहुल और रिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इन दोनों की वजह से ही श्रेया आज इस सिचुएशन में फंस गई थी। अब मैं क्या जवाब दूंगी मिस्टर कपूर को? एक्चुअली श्रेया शिवम को पहचानती थी। उसने एक बार शिवम के हाथों से ही अवार्ड मिला था, वरना शिवम कपूर मीडिया में बहुत ही लो प्रोफाइल रखता था तो बहुत कम लोगों ने ही उसका फेस देखा था। आज तक उसे एक बात अच्छी लगी कि कल रात वो मिस्टर बजाज के हाथों में नहीं आई, वरना उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती। उसे कल रात मिस्टर कपूर के साथ बिताए हुआ रोमांटिक मोमेंट उसके आगे एक मूवी के जैसा चल रहा होता है तो उसे शर्म आ जाती है। उसका फेस एकदम रेड हो जाता है। तभी शिवम भी फ्रेश होकर बाहर बाथरोब पहनकर आ जाता है। शिवम उसे देखकर समझ जाता है कि ये लड़की क्या सोच रही है, इसलिए वो थोड़ी ऊंची आवाज में बोलता है, फ्रेश होकर आ जाओ, बाद में आंसर के लिए रेडी रहना। श्रेया भी अपने सेंस में वापस आ जाती है। वो खड़ी होकर वॉशरूम की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन कमजोरी की वजह से और उसके लोअर पार्ट में दर्द की वजह से वो ठीक से चल नहीं पाती। शिवम ये देख लेता है और उसे खुद पर गुस्सा आने लगता है कि उसने इसके साथ कैसा बिहेव किया। वो जल्दी से श्रेया के पास जाकर उसको गोद में उठा के वॉशरूम तक छोड़ देता है। श्रेया शर्म की वजह से फटाफट वॉशरूम का दरवाजा बंद करके लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। उसके ऐसे एक्शन से शिवम के फेस पे छोटी सी स्माइल आ जाती है और खुद में ही बोलता है, सीली गर्ल। शिवम जैसे ही पीछे घूमता है तभी उसका डोर नॉक होता है। शिवम कम इन बोलता है और बेडरूम के बाहर बने स्टडी टेबल के आके बैठ जाता है, जैसे उसे पहले से पता था दरवाजे पर कौन है। रोनित जल्दी से आकर शिवम को गुड मॉर्निंग विश करता है और एक फाइल लाके शिवम के आगे कर देता है और शिवम के सामने देखता है। उसे देखकर रोनित समझ जाता है कि शिवम उसको बोलने के लिए कह रहा है, इसलिए वो स्टार्ट करता है, बॉस, वो लड़की का नाम श्रेया ओबरॉय है। ये कबीर ओबरॉय और उनकी पहली बीवी श्रेयांशी ओबरॉय की बेटी है। उनकी बर्थ के बाद ही उनकी मॉम की डेथ हो गई थी।
उनकी डेथ के 12 दिन पर ही कबीर ओबरॉय ने दूसरी सदी कर ली। उनकी दूसरी वाइफ से 2 बेटियां हैं। एक बेटी श्रेया से बड़ी है, उसका नाम रिया, और छोटी वाली का नाम दिया है। कबीर श्रेयांशी जी के अलावा दूसरा अफेयर था पहले से ही। रिया उनकी ओर उनकी दूसरी वाइफ की नाजायज बेटी है। रोनित एक मिनट का ब्रेक लेता है तो शिवम उसके सामने देखता है, जैसा कह रहा हो आगे बोलो। आज की शायरी। किसी मोड़ पर उनका दीदार हो जाए, काश उसे भी मुझ पर एक बार हो जाए। उसकी पलके झुके और मोहब्बत हो जाए, काश उसे भी मुझसे प्यार हो जाए। CH7 मैरिज प्रपोजल। अब तक हमने पढ़ा कि रोनित शिवम को श्रेया की फैमिली की बारे में बताते बताते चुप हो जाता है। शिवम उसकी तरफ देख रहा थे, जैसे जानना चाह रहा हो कि कल श्रेया नशे की हालत में कैसे थी। रोनित कहता है कि वो कल अपनी सौतेली बहन और अपने बॉयफ्रेंड की वजह से नशे में थी। जब वो बॉयफ्रेंड वर्ड बोलता है तो शिवम की आंखों में गुस्सा दिखाई देने लगता है। वो किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था। रोनित को रूम में थोड़ी सी ठंड लगने लगती है। वो समझ जाता है कि उसने कुछ गलती से बोलकर डेविल को जगा दिया है। वो फिर कहने लगता है, लेकिन मिस श्रेया ने आज तक उनको छूने नहीं दिया है। इतना बोल एक बार शिवम की तरफ देखता है तो अब उसके गुस्से की जगह पर अब उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल ने ले ली थी। उसे ऐसे देख राहुल को एक शॉक लगता है। आज तक शिवम को इसने एक लड़की के लिए ऐसे बिहेव करते हुए नहीं देखा था। राहुल को अब लगता है कल रात कुछ तो हुआ है शिवम और मिस श्रेया के बीच। राहुल सोच ही रहा था कि शिवम की घूरती हुई नजरें उसे दिखाई देती है और वो अपना सर झटक कर आगे बात कंटिन्यू करता है। रोनित आगे बोलने लगता है कि राहुल सिंघानिया और रिया ने कल रात को मिस श्रेया को मिस्टर बजाज को बेच दिया था और वो अपने आप को ड्रग के नशे में खुद को कंट्रोल करती है और रूम में भाग जाती है, लेकिन मिस्टर बजाज के बॉडीगार्ड उन्हें ढूंढ रहे थे तो वो शायद गलती से आपके रूम में आ गई थी। मिस श्रेया की एक मैनेजर है, उसका नाम अविका जोशी है। वो उनकी बचपन की दोस्त भी है। वो ही जानती है कि मिस श्रेया ने 3 साल पहले मिस यूनिवर्स में पार्ट लिया था और वो ये कंपटीशन जीत गई थी। उन्होंने अपनी पहचान दुनिया के सामने आने देने से मना कर दिया था, इसलिए बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि मिस श्रेया ही मिस यूनिवर्स है। उनको ब्यूटी विद ब्रेन का भी टैग दिया गया था। ये बात उनके बॉयफ्रेंड और उनके घर में किसी को नहीं पता। शिवम के मन में अभी कुछ चल रहा था। वो रोनित को कुछ कह के वहां से भेज देता है और वो जो कपड़े लाया था उसमें से श्रेया के कपड़े बेड पर रखकर क्लोजअप में जाके अपने कपड़े चेंज करता है और बाहर दूसरे रूम में आके सोफे पे बैठकर फाइल पढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद श्रेया भी बाथरूम में से फ्रेश होके बाथरोब पहनकर बाहर निकलती है और रूम में किसी को ना पाकर शांति की सांस लेती है। वो देखती है बाहर उसके लिए कपड़े रेडी है तो वो कपड़े उठा के पहनने लगती है तो वो देखती है ये एक रेड कलर की साड़ी है और उसके साथ में ब्लैक कलर का स्लीवलेस डीप नेक ब्लाउज है। उसे देखकर ही वो समझ जाती ये डिजाइनर साड़ी है। श्रेया एक एक्ट्रेस थी तो उसे हर तरह के कपड़े कैरी करना आता था। वो कपड़े लेकर रेडी होने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो बेडरूम से बाहर निकलकर देखती है तो उसे शिवम कपूर सोफे पे बैठा हुआ दिखाई देता है। जब वो बाहर निकली थी तो बेडरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज से शिवम का ध्यान वहां पे चला जाता है। वो श्रेया को देखता ही रह जाता है। रेड कलर की साड़ी, ब्लैक स्लीवलेस ब्लाउज और उसके स्ट्रेट ब्राउन बाल कमर तक लहरा रहे थे। उसका चेहरा बिना मेकअप के भी एकदम एलिगेंट दिख रहा था। आखिर दिखे भी क्यों ना भाई, वो मिस यूनिवर्स ऐसे ही थोड़ी बनी है। श्रेया वहां से चलकर मिस्टर कपूर के सामने आ जाती है तो शिवम उसे बैठने का बोलता है। वो एकदम किसी किंग की तरह सोफे पर बैठा था। उसने आज ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना था। ये देख श्रेया भी उसकी ओर देखने रोक नहीं पाती। शिवम उसे कल रात के बारे में पूछता है। वैसे तो उसे सब पता था, लेकिन वो देखना चाहता था कि श्रेया क्या कहती है। श्रेया को भी पता था कि वो मिस्टर कपूर से झूठ नहीं बोल सकती। उनके लिए सच्चाई ढूंढना बाएं हाथ का खेल था, इसलिए वो भी सब बता देती है कि कल उसके साथ क्या हुआ था।
शिवम उसकी आंखों में एक सच्चाई और दर्द दिखाई देता है। जब श्रेया की बात खत्म हुई तो शिवम कहता है कि तुम अब सिर्फ मेरी यानी कि शिवम कपूर की हो। हम आज ही चलकर शादी कर रहे हैं। इतना कहकर वो श्रेया की तरफ देखने लगता है। श्रेया शादी सुन एक पल के लिए डर जाती है, लेकिन वो सोचती है उसके लिए अभी यही सही रहेगा। वो ये सोचकर शिवम की तरफ देखकर कहती है, मैं साड़ी के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। शिवम के आंखों में एक चमक आ जाता ही वो कहता है कि क्या शर्तें हैं तुम्हारी? तो श्रेया कहती है कि मिस्टर कपूर, आप जब तक जरूरी ना हो तब तक हमारी शादी को पब्लिक नहीं करेंगे और मेरी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देंगे। और थोड़ा झिझक कर कहती है कि हमारी शादी हो रही है तो मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जो आपकी रेपुटेशन को खतरे में डाले, और मैं अपना बदला अपनी तरह से लूंगी। शिवम को इसमें कोई तकलीफ नहीं थी। वो कहता है, ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है, लेकिन अब तुम सिर्फ शिवम कपूर की हो तो दूसरे मर्दों से दूर रहना। दोनों एक दूसरे की सारी बात मान जाते हैं। शिवम तब कहता है, चलो चलते हैं। आज की शायरी। कसूर तो था इन निगाहों का, जो चुपके से आपका दीदार कर बैठा। हमने तो खामोश होने की ठानी थी, पर बेवफा ये जनाब इजहार कर बैठा। गाइस, आपको स्टोरी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताएं। CH8 शादी। अब तक हमने देखा कि श्रेया और शिवम दोनों ही एक दूसरे की बातें मान जाते हैं और शादी के लिए रेडी हो जाते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आज एक शायरी। दिल उनके लिए ही मचलता है, ठोकर खाता है और संभालता है। किसी ने इस कदर कर लिया दिल पे कब्जा। दिल मेरा है लेकिन उनके लिए धड़कता है। अब आगे। श्रेया और शिवम थोड़ी देर में मैरिज रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर होते हैं। उन दोनों को देखकर रोनित उनके पास आ जाता है। वो तीनों अंदर चले जाते हैं। पहले शिवम मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करता है, उसके बाद श्रेया। उन दोनों को हाथ में आधे घंटे बाद मैरिज सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि रोनित ने सारी तैयारी शिवम के कहने पे पहले से ही करके रखी थी। अब वो लोग बाहर आते हैं। रोनित शिवम के गले लगकर कहता है, कंग्रेचुलेशंस मेरे भाई। उसके भाई बोलने से श्रेया को झटका लगता है, तो शिवम उसको एक्सप्लेन करता है कि रोनित उसका बचपन दोस्त है और भाई जैसा है और PA भी है। फिर रोनित श्रेया को भी गले लगा के कंग्रेचुलेशंस भाभी कहता है, तो श्रेया भी उसको थैंक यू भाई कहती है। श्रेया को रोनित एक बड़े भाई जैसा लगता है। उन दोनों को गले लगाने से कोई जल रहा होता है। रोनित समझ जाता है। वो सोचता है जल्दी से भाग जाओ वरना डेविल उसको नहीं छोड़ेगा आज। वो जल्दी से वहां से चला जाता है। श्रेया और शिवम भी कार की तरफ चले जाते हैं। शिवम रास्ते में चलते समय श्रेया के पास आके उसके कान में एकदम सेडक्टिव वॉइस में बोलता है, कंग्रेचुलेशंस मिसेस श्रेया शिवम कपूर। शिवम के ऐसे उसके कान में बोलने से श्रेया की बॉडी उसकी गर्म सांस से सिहर उठती है और उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। उसका ऐसा रिएक्शन देख के शिवम के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो दोनों कार तक पहुंच जाते हैं, जहां पे रोनित और उनका ड्राइवर रजत पहले से ही खड़े थे। रजत और रोनित आगे और श्रेया और शिवम पीछे बैठ जाते हैं। कार में बैठने के बाद शिवम रोनित से पूछता है, सारी तैयारी हो गई है मंदिर में? तो रोनित हाँ कहता है। श्रेया कंफ्यूजन से शिवम की तरफ देखती है तो वो उसे एक्सप्लेन करता है कि वो लोग पूरे रीति रिवाज से मंदिर में भी शादी करेंगे। तो श्रेया समझ जाती है। वो लोग थोड़ी देर में मंदिर पहुंच जाते हैं। वहां पे दो लेडीज पहले से अपने हाथ में कुछ ड्रेस लिए खड़ी थी। शिवम श्रेया के पास आकर कहता है, ड्रेस डिजाइनर और मेकअप स्टाइलिस्ट है। श्रेया समझ जाती है। श्रेया उन दोनों को पहचान लेती है। वो दोनों इंडिया की बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट और ड्रेस डिजाइनर थी। वो उनके साथ तैयार होने के लिए चली जाती है। शिवम भी रेडी होने चला जाता है। कुछ समय बाद शिवम पहले से ही रेडी होकर मंडप में बैठा था। वो आज एक हीरो से कम नहीं लग रहा था। उसने आज ऑफ वाइट और बेबी पिंक कॉम्बिनेशन की शेरवानी पहनी होती है और माथे पर पिंक कलर की पगड़ी पहनी हुई होती है। उसमें वो एकदम हीरो जैसा दिख रहा था। थोड़ी देर में श्रेया भी वहां आ जाती है। उसने भी ऑफ वाइट और बेबी पिंक कलर का लहंगा पहना था। चेहरे पे एकदम लाइट मेकअप
और होठ पे पिंक लिपस्टिक में आज श्रेया कहर ढा रही थी। शिवम तो उसके देखकर अपने होश खो बैठता है, तो रोनित साइड में से हल्का सा खसता है। तब शिवम अपने होश में आता है। श्रेया आकर शिवम के पास आकर बैठ जाती है, तो शिवम उसके कान में धीरे से कहता है, "यू लुकिंग गोर्जियस बेबी"। तो श्रेया शर्म से अपनी नजरें नीचे कर लेती है और मुस्कुरा देती है, तो शिवम भी मुस्कुरा देता है। रोनित जो कब से उन दोनों को देख रहा था, वो सोचता है कि फाइनली इस डेविल को कोई एंजल जैसी कोई तो मिली जो उसे समझ सके, और शादी शुरू हो जाती है। थोड़ी समय बाद पंडित जी कन्यादान के लिए बोलते हैं, तो श्रेया की आंखें नम हो जाती है, क्योंकि उसके पास माँ तो पहले से ही नहीं थी और पापा पापा कहलाने लायक नहीं थे। शिवम समझ जाता है, वो रोनित को इशारा करता है, तो रोनित आके कन्यादान करता है। उस वक्त पर उसकी आंखें भी नम हो जाती है, क्योंकि उसकी भी कोई बहन नहीं थी। कुछ समय बाद पंडित जी दोनों को फेरे लेने का बोलते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर फेरे लेते हैं। उस समय दोनों खुद से एक वादा करते हैं कि उनकी शादी जिन भी हालत में हुई हो, लेकिन ये शादी पूरी ईमानदारी से निभाएंगे, और उसके बाद अपनी अपनी जगह पर आके बैठ जाते हैं। पंडित जी एक मंगलसूत्र और मांग भरने के लिए शिवम को बोलते हैं, तो शिवम अपनी जेब से एक छोटा सा पैंडल जैसा कुछ निकलता है। वो मंगलसूत्र था, उसमें बीच में व्हाइट डायमंड था, लेकिन उसको देखकर किसी को पता नहीं चलता जल्दी से कि वो मंगलसूत्र है। वो इसे श्रेया को पहना देता है। उस वक्त उसका हाथ श्रेया की गर्दन को छू जाता है, तो श्रेया सिहर जाती है, और बाद में शिवम श्रेया की मांग भी भर देता है। तब थोड़ा सा सिंदूर श्रेया की नाक पर रह जाता है। वो पोंछने जाती उससे पहले पंडित जी कहते, "इसे मत पोंछो, ये तो तुम्हारे पति प्यार दिखता है", और मुस्कुरा देते हैं, और कहते ही कि शादी संपन्न हुई। अब आगे शिवम के घर में किसी को पता चलेगा तो श्रेया को अपनाएगा या नहीं, मुझे कमेंट कर बताए। CH9 गृह प्रवेश 1, चैप्टर 9 गृह प्रवेश की तैयारी 1। अब तक हमने देखा कि शिवम और श्रेया की मंदिर में शादी हो जाती है। अब आगे दोनों वहां से निकलकर कपूर मेसन के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उसने उसकी मॉम को इन्फॉर्म कर दिया था कि उसने शादी कर ली है, और अब वो श्रेया को लेकर घर आ रहा है। दूसरी तरफ कपूर मेशन में शीतल कपूर यानी कि शिवम की मॉम को जब ये न्यूज़ मिली तो वो पहले तो शॉक हुई, फिर उनके फेस पर अलग ही चमक दिखाई देने लगी। आखिर हो भी क्यों ना, उनको सबसे ज्यादा प्यार शिवम से ही था। वो हमेशा उसको बोलती, "बेटा अब तो शादी कर ले", क्योंकि शिवम की उम्र 29 साल थी। तो वो उसको कहती, "अर्जुन तो देश की फिक्र में ही रहता है, तू तो शादी कर ले"। उन्होंने आज तक कितनी लड़कियों को शिवम से मिलवाया, लेकिन शिवम ने सबको रिजेक्ट कर दिया था। उनको कहीं ना कहीं लगता था कि बचपन में हुए हादसे की वजह से शायद शिवम शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन आज तो उनकी मन की मुराद जैसे खत्म हो गई थी। उनके चेहरे से आज मुस्कान जाने का नाम ही नहीं लेती थी। वो मेशन के लिविंग रूम के सोफे पर बैठी हुई थी। तभी राजीव कपूर यानी शिवम के पापा भी कुछ काम से घर आए थे। वो जब सोफे पर शीतल जी को मुस्कुराता देखते हैं तो उनके पास चले जाते हैं और एकदम मजाकिया अंदाज में पूछते हैं, "क्या बात है जानेमन, आज तो आपके चेहरे का नूर खत्म ही नहीं हो रहा है"। उनका इतना बोलने से शीतल जी शर्मा जाती है और कहती है कि बच्चों के बाप हो गए तब तक तो ठीक था, अब तो ससुर बन गए, अब सुधार जाए। तो राजीव जी कहते हैं, "हम तो दादा बन जाएंगे, फिर भी आपके प्रति हमारा प्यार कभी खत्म नहीं होगा"। फिर उनको ध्यान आया कि शीतल जी ने अभी अभी ससुर कहा, तो वो उन्हें पूछने लगते हैं कि किसकी बात कर रही है आप। तो शीतल जी उनको सब बता देती है शिवम की शादी को लेके। तो राजीव जी कहते हैं, "मेरे नालायक बेटे ने फाइनली शादी कर ली", और हंसने लगते हैं। तो शीतल जी कहती है, "मेरा बेटा कोई नालायक नहीं है, हाँ थोड़ा गुस्सैल और अकड़ू है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी उसे पता है"। राजीव जी धीरे से कहते हैं, "काश उस गुस्सैल इंसान को भी वो बच्ची मेरे जैसा बना दे"। ये बात शीतल जी सुन लेती है तो वो कहती है कि आपके जैसा बन गया तो अपनी बीवी को ही पूरा दिन परेशान करेगा। और वो जाते जाते कहती है, "जल्दी से मेरे शिवम की बहू का गृह प्रवेश करवाना है"।
और वो चली जाती है तायरिया करने। राजीव जी भी अपने कमरे में जाके फ्रेश होने चले जाते हैं। दूसरी तरफ कार में श्रेया बाहर खिड़की से देख रही थी, तभी उसको बाहर सड़क की दूसरी साइड बीच पर दो कपल हाथों में हाथ डाले रोमांटिक पल एंजॉय करते दिख जाते हैं। तो वो मुस्कुराने लगती है। तभी शिवम का ध्यान भी श्रेया के पर जाता है, तो वो भी उसकी मुस्कुराहट खास करके उसके डिम्पल्स में कहीं खो सा जाता है और उसको कमर से पकड़कर अपने पास खींच लेता है, जिसे वो इसके करीब आ जाती है। तो श्रेया को शर्म आने लगती है, तो शिवम उसको देखकर कार में रखा एक बटन प्रेस कर देता है, जिससे कार दो हिस्से में डिवाइड हो जाती है मेटल के पार्टीशन से। शिवम अब एक झटके में श्रेया को अपनी गोद में बिठा लेता है और उसके होठों को किस करने लगता है। श्रेया तो पहले शॉक हो जाती है, लेकिन बाद में वो भी एंजॉय करने लगती है। थोड़ी देर बाद शिवम उसके हाथ को हल्का सा बाइट करता है, जिससे श्रेया की आह निकल जाती है। इसका फायदा उठा के शिवम उसकी टंग को उसके मुंह में एंटर करके उसके साथ खेलने लगता है। करीब 15 मिनट बाद उसे लगता है श्रेया सांस नहीं ले पा रही है, तो उसके होठ को छोड़ देता है, लेकिन उसको नहीं छोड़ता और उसके गाल अपने एक अंगूठे से सहलाकर बेबी सांस तो लो। उसका इतना कहने से श्रेया के गाल और कान गुलाबी हो जाते शर्म के मारे। शिवम को इस वक्त पे श्रेया बहुत क्यूट लग रही थी। वो उसके कान के ईयरलोब को किस करके हल्का सा बाइट करता है और उसकी गर्दन पे अपनी गर्म सांसें छोड़ने लगता है, जिससे श्रेया का शरीर सिहर उठता है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो शिवम कहता है, बेबी ऐसे क्यों शर्मा रही हो, हमारे बीच तो पहले ही सब कुछ हो गया है। श्रेया भी कहती है कि मिस्टर कपूर आप भी ना कैसी बातें कर रहे हैं। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले शिवम अपनी एक उंगली श्रेया के होठों पर रखाकर शश मुझे मेरे नाम से बुलावो बेबी। तो श्रेया हिम्मते करके धीमे आवाज में शिवम बोलती है, तो शिवम का दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसको आज पहले बार अपना नाम सुनके एक सुकून मिला था। वो कहता है, और एक बार तो श्रेया फर्ज शिवम बोलती है। अब शिवम को कंट्रोल नहीं रहता और वो उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद श्रेया भी मदहोश होने लगती है। शिवम के फोन की रिंग बजती है, तब होश में आकर श्रेया के गाल सहलाकर कहता, अब बाद में, वैसे भी आज हमारी वेडिंग नाइट है। इतना बोल वो श्रेया को सीट पर बिठा देता है, उसके कपड़े और बाल ठीक करने लगता है और फोन पे फ्लैश हो रहे नाम को देखता है तो मॉम लिखा था। तो वो कॉल उठता है तो शीतल जी कहती है कि बेटा कितनी देर लगेगी। तो शिवम कार की विंडो से बाहर देखकर बस मॉम पहुंचने वाले ही है और फोन रख देता है और श्रेया को देखता है जो शर्म से नजरें झुका के बैठी थी और वो स्माइल कर देता है। थोड़ी देर में उनकी गाड़ी रुकती है। आज की शायरी, हमारा हर लम्हा चुरा लिया आपने, आंखों को एक चांद दिखा दिया आपने, हमें जिंदगी तो दी किसी और ने, पर प्यार देकर आपने जीना सिखा दिया। CH10 गृह प्रवेश 2 चैप्टर 9 गृह प्रवेश 2। अब तक हमने देखा कि शिवम की कार एक मेंशन के आगे रुकती है। अब आगे एक बॉडीगार्ड आकर शिवम की साइड वाला डोर ओपन करता है और उसमें से शिवम बाहर निकलता है। सब आज शिवम को शेरवानी में देख शौक थे। आज पहली बार सब ने उसे इंडियन वियर में देखा था। शिवम जल्दी से बाहर निकलकर श्रेया की साइड पहुंचकर उसका गेट ओपन करता है और अपना एक हाथ बढ़ा के श्रेया को बाहर निकलने में हेल्प करता है। सब शिवम को एक लड़की की ऐसे केयर करते देख आपस में बात करने लगते हैं कि ये लेडी उनके सिर के लिए खास है। श्रेया जब बाहर निकलता है तो देखती ही रह जाती है। वहां पे एक सुंदर से महल जैसा घर था, उसके चारों तरफ गार्डन था, उसमें बहुत अच्छे रंग बिरंगी पेड़ पौधे थे और बीच में एक फाउंटेन लगा हुआ था। ओब्रोय मेशन भी अमीर था, लेकिन उसका घर इतना सुंदर और बड़ा नहीं था। शिवम श्रेया का हाथ पकड़कर अंदर जाने लगता है तो घर के अंदर से शीतल जी की प्यारी और मधुर आवाज आती है कि दोनों वहां पर रुक जाओ। तो दोनों वहां पे रुक जाते हैं। शीतल जी फिर सर्वेंट को बुलाती है आरती की थाल लाने को और कलश और आलता भी लाने को बोलती है। सर्वेंट सारी चीजें शीतल जी के मुताबिक रख देते हैं। शीतल जी जब श्रेया को देखती है तो देखती ही रह जाती है।
आज मानो जैसे उनकी सारी विश आज खत्म हो गई। उनको वो कुछ जानी पहचानी भी लगी। शीतल जी श्रेया और शिवम की आरती उतारने जा रहे थे, तब श्रेया अपना पल्लू अपने सर पर रख देती है। इसकी ये अदा पे शिवम और शीतल जी खुश हो जाते हैं, क्योंकि शीतल जी बाहर से कितनी ही मॉडर्न न हो पर वो रीति रिवाज और परंपरा को बहुत मायने देती थी। फिर वो दोनों की आरती उतारती है। तब तक राजीव जी, अर्जुन और देव भी उनके पीछे आके खड़े हो जाते हैं। शीतल जी ने अर्जुन और देव को पहले ही बुला लिया था। वो दोनों भी श्रेया को देखकर खुश हो जाते हैं। देव सोचता है कोई तो आया शिवम भाई को सुधारने के लिए और मुस्कुरा देता है। अर्जुन को ये बात पता चल जाती है कि देव क्या सोचता है, तो वो धीरे से उसके कान में कहता है, छोटे, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और एक स्माइल पास कर देता है। देव सोचता है दोनों डेविल एक जैसे ही है। शीतल जी श्रेया को बाएं पैर से कलश गिराने को और आल्टा में पैर डुबो के गृह प्रवेश करने का बोलते हैं। श्रेया वैसा ही करती है। फिर वो राजीव जी और शीतल जी के पैर छुकर आशीर्वाद लेती है। राजीव जी एक रेड लिफाफा देते हैं और शीतल जी खानदानी सेट देती है, जो डायमंड से बना हुआ था। श्रेया माना करते हुए कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है अंकल, और आंटी तो राजीव जी और शीतल जी श्रेया का एक एक कान पकड़कर कहते हैं, पहले तो आप हमें मॉम डैड कहिए, और ये बड़ों का आशीर्वाद कभी मना नहीं किया जाता। उनका ऐसा करने से श्रेया की आंखें खुशी से नम हो जाती है, क्योंकि उसे बचपन से ही मॉम डैड का प्यार नहीं मिला था इसलिए। शीतल जी उसकी नम आंखें देखकर गले लगा लेती है। वो कहती है जब मन करे तब अपनी माँ पापा से मिलाना, तो श्रेया कहती है मेरी मॉम पहले ही जा चुकी है इस दुनिया से, और पापा। वो उतना कहकर चुप हो जाती है। तो शीतल जी शिवम की तरफ देखती है, तो वो उनको उसकी फैमिली के बारे में बता देता है। श्रेयांशी नाम सुन के उनको शौक लगता है। वो पीछे गिरती उसके पहले ही राजीव जी उन्हें संभाल लेते हैं। फिर शीतल जी जाके श्रेया को कसकर गले लगा लेती है और वो कहती है तुम मेरी श्री की बेटी हो। श्रेया को पता था कि उसकी मॉम को सब श्री कहकर बुलाते थे। उसने सुना था उनके बारे में, तो वो हाँ में गर्दन हिला देती है। राजीव जी और बाकी तीनों भी कंफ्यूजन से उन्हें देख रहे थे, मानो वो जानना चाहते हो कि क्या चल रहा है। ये सब तो शीतल जी कहती है कि श्रेयांशी मेरी स्कूल की ओर कॉलेज बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन शादी के बाद हम दोनों का कांटेक्ट कम हो गया, इसलिए हमें उसके बारे में आज पता चला तो हम इमोशनल हो गए। देव मोहोल को इमोशन हुआ देख श्रेया को कहता है, हे क्यूटी पाए आप रोते हुए अच्छे नहीं लगते। तो शीतल जी देव के कान पकड़कर, इसे कौन अपनी भाभी से बात करता है? तो देव छोटे बच्चे जैसा मुंह बना लेता है, तो सब हंस देते हैं। फिर देव श्रेया के गले लग जाता है और कहता है वेलकम होम भाभी, और अर्जुन के पास श्रेया को लेकर जाता है और कहता है कि ये और शिवम भाई दोनों ट्विन्स है। श्रेया उसके पैर छूने जाती है, तो अर्जुन उसको गले लगाकर कहता है छोटी बहन पैर नहीं छूती। आज तो मानो श्रेया को पूरी फैमिली मिल गई थी। वो आज बहुत इमोशन हो गई थी और मन में सोच रही थी कि आज मैंने शादी फैसला करके सही किया, वरना ऐसी फैमिली कहाँ मिलती, और भगवान को भी शुक्रिया करती है। अर्जुन श्रेया को ऑडी कार और देव डायमंड ईयररिंग्स गिफ्ट में देता है। शिवम नव्या के बारे में उसकी मॉम को पूछता है, तो उसकी मॉम कहती है कि वो कल तक आ जाएंगी, और श्रेया और शिवम को मंदिर में लेकर जाती है आरती के लिए। आज की शायरी, मेरी हर खुशी हर बात तेरी है, सांसों में छुपी ये हयात तेरी है, दो पल भी नहीं रह सकते तुम्हारे बिना, धड़कनों की धड़कती हर आवाज तेरी है। आज का एपिसोड यही खत्म होता है। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृपया अगले एपिसोड का इंतजार करें और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स में बताएं। आपका दिन शुभ हो। अगर आपको कुछ और चाहिए हो या कोई और मदद चाहिए हो तो बताइए।